तो 8वीं क्लास के बच्चे रहते हैं। एक से बात हो गई यार, जाओ रोड पे चले जाओ ना, बात करना तो अभी बोलो, फिर से स्टार्ट हो गया बात करना। एक घंटे की क्लास है, उसको भी बीच में इधर उधर की बात है। खड़े हो जाए, खड़े रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है? क्या होता है? बात करते साथ साथ ये पढ़ ही लेते हैं, पूछा जाता है। ठीक, रिविजन कर लिया करो क्लास का। वो है तो अपनी देर से मोबाइल से पढ़ना, तो बातें कर रहे तो बेटर है। क्या होता है संदीप, बताओ। संदीप बाबू, फ्री स्पेस रिलेटिव परमिटिविटी फोर्स होता है वैक्यूम का रिस्पेक्ट टू मीडियम। फॉर्मूला बोलो। दूसरा फॉर्मूला बताया था मैंने, क्या बताया था? एफ बी अपॉन में, दोनों को प्रूफ करा दिया था मैंने कि कैसे वो दोनों चीजें से क्लियर हुआ। क्या इलेक्ट्रिक क्लास में क्या स्टार्ट करा दिया था? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक याद आ रहा है, क्लास क्लियर हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। बताओ सचिन, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड समझ पा रहे हो क्या बोल रहे हो? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, मुझे लग रहा है कि आप 10वीं क्लास का बच्चा बता देगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। 10वीं क्लास में चैप्टर भी था मैग्नेटिक फील्ड। चुंबक है, ये चुंबक है, यहाँ मैंने चुंबक रखा, इसको अट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। फिर उसी चुंबक को उठा के मैंने यहाँ रखा, फिर इस चुंबक ने इसको क्या कर लिया, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। फिर मैंने इस चुंबक को उठाया, यहाँ रख दिया, फिर इस चुंबक ने क्या कर लिया, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, क्लियर हुआ क्या? फिर यहाँ रखा, अभी भी अट्रैक्ट कर लिया, यहाँ रखा, अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है। इट मीन्स कि चुंबक का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ये है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? ये क्या था? मैग्नेटिक फील्ड था। क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है। मान लो फॉर एग्जांपल क्या है, केबल है, तार है, वायर है, इसमें से क्या जा रहा है? चार्ज जा रहा है, इलेक्ट्रिक चार्ज जा रहा है, क्लियर हुआ क्या मेरे पास? अब इसके अंदर पावर है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी, इलेक्ट्रिसिटी भी मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। चैप्टर नंबर क्लास 10 चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ, कौन सा चैप्टर पढ़ा था? मैग्नेटिक इफेक्ट। जैसे मैग्नेट बिहेव करता है वैसे भी इलेक्ट्रिसिटी भी क्या करती है? बिहेव करती है, अपनी तरफ चीजों को क्या करती है? अट्रैक्ट करती है, क्लियर हुआ क्या मेरे पास? इसीलिए बहुत ज्यादा जब 440 वोल्ट का करंट जाता है, हाई एक्सटेंशन का खतरा लिखा रहता है, वहाँ पास में नहीं जाना तो क्या करेगा? अपनी तरफ चीज लगेगा, मतलब उसका भी सर्टेन क्या है? एक एरिया है, क्या है? फील्ड है। उस फील्ड के बाहर रहोगे तो अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, उस फील्ड के अंदर आ गए तो क्या कर लेगा? अट्रैक्ट कर लेगा, क्लियर हुआ क्या मेरे पास? ठीक है, बैठ अब सुनना मेरी कहानी। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ चार्ज रखा, ठीक है ना? ठीक है, यहाँ एक चार्ज रखा, इसने इसको क्या कर दिया? अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। यहाँ एक चार्ज को रखा, इसने अपनी तरफ इसको यहाँ रखा, यहाँ रखा, यहाँ रखा, नहीं अट्रैक्ट कर रहा है। अब ध्यान से
इस वाले ध्यान से समझना की गहराई है, इतना आसान है। इस वाले चार्ज को इसने अट्रैक्ट नहीं किया, क्या यहाँ पे इसका बिल्कुल भी अट्रैक्शन नहीं होगा? क्यों नहीं अट्रैक्ट कर रहा है? यहाँ वीक होगा तो ज्यादा क्या होगा? चलो रिपल्स नहीं करेगा यार। यहाँ पे ये इसको अट्रैक्ट कर पा रहा है क्या? क्यों? क्योंकि यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा है। अच्छा, ज्यादा और कम ये कंपैरेटिवली वाले वर्ड, कंपेयर करने वाले वर्ड। ये बोला ज्यादा है तो किसी से तो ज्यादा होगा। अभी यहाँ देखिए लोगों कौन था, ये हुआ क्या होगा? यहाँ पे भी अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा है, इसलिए अट्रैक्ट कर रहा है। ज्यादा है मतलब कोई कम होगा यहाँ पे, ठीक है ना? यहाँ पे भी क्या है? ज्यादा, इसीलिए अट्रैक्ट हो जा रहा है। यहाँ पे भी क्या अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा है, इसलिए अट्रैक्ट हो जा रहा है। यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स कम हो गया तो कोई दूसरी चीज ज्यादा हो गई। कौन सा? ग्रेविटेशनल फोर्स। समझ आए क्या मेरी बात? मतलब यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा है, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा? यहाँ पे कम होगा। यहाँ पे अट्रैक्ट कर रहा है मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा? सेम चीज यहाँ पे भी क्या अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा तो ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे भी, यहाँ पे कम होगा तो ग्रेविटेशनल ज्यादा होगा। समझ आए क्या मेरी बात? क्या? अरे बोलो ना। ठीक है। मैंने तुम लोगों को डेफिनेशन लिखाया क्या डेफिनेशन? बोलना जरा एक बार डेफिनेशन को। दूसरा भी तो जो पहला वाला डेफिनेशन है वो बच्चों वाला वो नहीं लिखना आपने एग्जाम में, दूसरा वाला लिखना। क्या दूसरा लिखा है? फोर्स अप्लाइड बाय फोर्स चार्ज पर यूनिट टेस्ट चार्ज। आओ जरा समझाने क्या लिखा है। पहला वाला नहीं लिखना, दूसरा वाला लिखना आपने एग्जाम में, समझना वही। आओ समझते हैं। बोलो क्या डेफिनेशन था दूसरा वाला? फोर्स अप्लाइड बाय सोर्स चार्ज पर यूनिट टेस्ट। फोर्स अप्लाइड बाय सोर्स चार्ज किसके ऊपर अप्लाई कर रहा है? पर यूनिट टेस्ट। समझ आए इसकी क्लास? यहाँ पे मैंने एक चार्ज लिया। क्या लिया? चार्ज। मुझे जानना है कि इसका फील्ड कहाँ है, कितना है। क्या इस चार्ज का फील्ड इतना है, इतना, 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 कितना? यही मुझे जानना है। समझ आए मेरी बात? क्या कैसे जानेंगे? और इसकी मुझे औकात जानना है, इसका फील्ड जानना है कि कितना पानी में, मतलब इसकी फील्ड कितना है। इसको जानने के लिए मुझे कोई और लेकर आना पड़ेगा, दूसरा चार्ज, तभी हम उसको कंपेयर कर पाएंगे कि इसका फील्ड कितना है। क्लियर हुआ मेरी बात? नहीं है तो फॉर एग्जांपल यहाँ चार्ज पे यहाँ एक और चार्ज लेकर आऊंगा। क्लियर हुआ क्या यार? बोलो ना। और इसी से इसको क्या करूंगा? कंपेयर करूंगा कि इसका फील्ड कितना है। समझ आए मेरी बात? नहीं है? बोलो ना। क्या ये चार्ज है? क्या ये भी चार्ज है? मुझे इसका फील्ड जानना है। ये हो जाएगा सोर्स चार्ज। क्या हो जाएगा? और ये इसको इसकी हेल्प करने के लिए एक टेस्ट चार्ज। कौन सा चार्ज है? टेस्ट चार्ज है। समझ आए क्या मेरी बात? बोलो ना। ये कौन सा चार्ज है? सोर्स चार्ज। मुझे जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड जानना है वो हो जाएगा सोर्स चार्ज, और इलेक्ट्रिक फील्ड जानने के लिए मुझे किसी चार्ज की जरूरत पड़ेगी, वो हो जाएगा टेस्ट चार्ज। हो जाएगा टेस्ट चार्ज। हो जाएगा टेस्ट चार्ज। समझ आए क्या मेरी बात? हाँ आगे देखो, सुनना मेरी बात ध्यान। 6:30 से क्लास होगी, छुट्टी लेकर 7 बजे करूँ तो 7:30 हो जाएगा, 7:30 पर तो 7:45 हो जाएगा। तो टाइम कब होता है क्लास के लिए? क्लास रिपीट करा या तो तुम्हारा क्लास रुकेगा। मेरे टॉपिक का नाम लिखाना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या लिखा है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? जैसे किसी मैग्नेट का फील्ड होता है कि नहीं होता है? एक चुंबक का फील्ड होता है ना। जैसे कि अगर उस मैग्नेट के फील्ड के अंदर कोई दूसरा मैग्नेट आए तो उसको क्या करेगा? अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, और उस फील्ड के बाहर चला जाएगा तो उसको क्या करेगा? अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। क्लियर हुआ क्या? सेम मैग्नेट की तरफ कौन बिहेव करता है बच्चे? इलेक्ट्रिक चार्ज। क्लियर हुआ क्या? इसका मतलब इस इलेक्ट्रिक चार्ज का भी कुछ क्या होगा? फील्ड होगा। क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? फील्ड होगा। समझना मेरी बात? फॉर एग्जांपल ये प्लस है, बोलो यहाँ मैंने माइनस रखा, इसमें इसको क्या किया? क्या किया? यहाँ रखा, अट्रैक्ट कर लिया। यहाँ रखा, यहाँ रखा, यहाँ रखा तो अट्रैक्ट नहीं करता है। यहाँ रखने से अट्रैक्ट कर लिया, इसका मतलब कि
यहाँ क्या है, अट्रैक्शन की पावर ज्यादा है, तभी तो इसको अट्रैक्ट कर पा रही है। बोलो ना, यहाँ पे भी इसने इसको अट्रैक्ट कर दिया, मतलब यहाँ की अट्रैक्शन की पावर क्या है, यहाँ रखा तो अट्रैक्ट हो गया, मतलब यहाँ की अट्रैक्शन की पावर क्या है, यहाँ रखा तो भी अट्रैक्ट कर लिया, उसका अट्रैक्शन की पावर क्या है, यहाँ रखा तो अट्रैक्शन की पावर कम हो गई, किससे कम हो गई, कम ज्यादा देखो किसी से क्या किया जाता है, कंपेयर किया जाता है, क्या किया जाता है, क्या किया जाता है, मैंने बोला यहाँ अट्रैक्शन की पावर ज्यादा है, किससे, ग्रेविटेशनल फोर्स से, किससे, मतलब यहाँ अट्रैक्शन ज्यादा है, ग्रेविटेशनल कम है, इसलिए अट्रैक्ट हो गया। क्लियर हुआ क्या, यहाँ अट्रैक्शन ज्यादा है मतलब ग्रेविटेशनल, यहाँ अट्रैक्शन ज्यादा है तो ग्रेविटेशनल कम, इसीलिए उधर अट्रैक्ट हो गया, इधर नीचे गया। क्लियर हुआ क्या, यहाँ अट्रैक्शन ज्यादा है, ग्रेविटेशनल, यहाँ अट्रैक्शन कम होगा तो ग्रेविटेशनल ज्यादा होगा, इसलिए नीचे आया। समझ आया क्या मेरे बात, बोलो ना, बोलो। इसका मतलब कि क्या इस चार्ज के पास में इसका अट्रैक्शन नहीं आ रहा होगा, आ रहा होगा यार, मतलब किसी भी चार्ज का जो अट्रैक्शन की पावर होती है वो कहां तक होती है बच्चे, इनफाइनाइट तक होती है। कहां तक होती है, और ये प्रूफ होगा, मतलब कि कोई भी चार्ज है, सुनना मेरी बात, सुनना, संदीप बाबू अपने घर पे बैठे हुए रगड़ रहे हैं, संदीप बाबू क्या कर रहे हैं, सोफे पे बैठे बैठे रगड़ रहे तो चार्ज पैदा हुआ क्या, अरे बोलो ना यार, चार्ज पैदा हुआ क्या, आर्यन अट्रैक्ट क्यों नहीं हो रहा है, आर्यन अपने घर पे बैठा हुआ अट्रैक्ट क्यों नहीं हो रहा है, आर्यन के पास तो उसकी शक्ति आ तो रही है खींचने के लिए, लेकिन आर्यन के पास में ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है। क्या हुआ क्या, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स कम होता तो आर्यन अपने घर से खींचा खींचा किसके घर पे चला जाता, समझ आए मेरी बात नहीं, बोलो ना यार। इसका मतलब कि अट्रैक्शन की शक्ति जाती तो है, लेकिन इतना कम हो जाता है कि ग्रेविटेशनल ज्यादा होता है, इसलिए वहीं क्या जाता है, अट्रैक्ट नहीं हो पाता। क्लियर हुआ क्या मेरी बात, बोलो ना, कहां तक जाती है, इनफाइनाइट तक। इनफाइनाइट होता है क्या, इनफाइनाइट कुछ नहीं होता। महान साइंटिस्ट आइंस्टाइन साहब ने बताया क्या इनफाइनाइट क्यों बोला है, कि इनफाइनाइट वही चीज होती है, क्या क्या, इनफाइनाइट बोला है जिसपे यूनिवर्स होता है, और दूसरा क्या होता है, इंसान की सोच नहीं सकती, क्या होती है, इनफाइनाइट, बस यही तो इनफाइनाइट होती है, बाकी कुछ इनफाइनाइट नहीं होता। समझ आई क्या मेरी बात, सोच लो तुम, अभी मैंने लिखाया था, दो डेफिनेशन लिखाया है इलेक्ट्रिक फील्ड का, बोलो, लास्ट क्लास में लिखा था इलेक्ट्रिक फील्ड का, दो डेफिनेशन लिखा था मैंने लास्ट क्लास, जल्दी बोलो, एरिया अराउंड द, अरे बोलो ना कोई, एरिया अराउंड द चार्ज कंप्लीटली एंड इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द अदर चार्ज सप्लाइड बाय फिर से बता, एरिया अराउंड द चार्ज कंप्लीटली एंड अप्लाइड इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द अदर चार्ज। दूसरा फोर्स अप्लाइड बाय बात करना तो अलग अलग होगा। तो जो पहला डेफिनेशन है वो हमारे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, डेफिनेशन एग्जाम में नहीं लिखना, जो दूसरा डेफिनेशन है वो हमारे 11th क्लास के लेवल पे, 12th क्लास के लेवल पे है। क्या है दूसरा डेफिनेशन, बोलो, फोर्स अप्लाइड बाय चार्ज पर यूनिट लेंथ, फोर्स अप्लाइड बाय फोर्स चार्ज पर यूनिट चार्ज। हां सुनो 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 मेरी बात सुनो, फिर से रिपीट करना पड़ रहा है। मान लो कोई चार्ज है, क्लियर हुआ क्या, मुझे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जानना है, इसका कुछ तो एरिया होगा, मतलब कि इतने एरिया में चीजों को अट्रैक्ट कर लेगी, इतने एरिया में कुछ तो इसका फील्ड होगा कि नहीं होगा। तो इसकी टेस्ट के लिए, इसको टेस्ट करने के लिए इसका एरिया कितना है, इसके लिए हमें टेस्ट चार्ज लेके आना पड़ेगा। क्या लेके आना पड़ेगा, तो ले लिया चार्ज, इसको मानूंगा मैं टेस्ट चार्ज। समझ रहे क्या मेरी बात, और इसका मुझे फोर्स चेक करना है, तो इसको मानूंगा सोर्स चार्ज। क्या मानूंगा, सोर्स चार्ज। देखो यहाँ पे बनाऊंगा सोर्स चार्ज, सोर्स ये हो जाएगा हमारी वाला टेस्ट चार्ज। ये है, एक हो जाएगा हमारे लिए सोर्स चार्ज, दूसरा हो जाएगा हमारे लिए टेस्ट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। इधर आओ बाबू, इधर आओ, मेरी बात करना है। ये क्या था, ये क्या था, ये क्या है, ई, दोनों में डिफरेंस क्लियर हुआ क्या मेरे पास। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है फोर्स, बोला नहीं, फोर्स किसका, सोर्स चार्ज का सोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। समझ आई मेरी बात नहीं है यार, बोलो ना, फोर्स पर यूनिट, पहले फोर्स ऊपर लिखोगे, किसका फोर्स, अपॉन में ये फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला है, फोर्स अपॉन में टेस्ट चार्ज, फोर्स अपॉन में
फोर्स का फॉर्मूला बताओ, फोर्स का फॉर्मूला K q1 q2 अपन में K को और एक्सपेंड किया जाए तो क्या बोला जाएगा? 1 अपॉन क्या हो जाएगा फोर्स का फॉर्मूला? 1/4 पाई एप्सिलॉन। आओ इधर फोर्स को फोर्स ही लिखेंगे, इधर सुनना कि टेस्ट चार्ज को हमेशा Q नॉट से डिनोट करेंगे। इसे करेंगे फॉर्मूला हमारा क्या बनेगा? फोर्स अपॉन में Q नॉट, F अपॉन में Q नॉट। ठीक है लिखो। क्लास 11 मैथ्स में चैप्टर नाम था लिमिट, याद है? लिमिट टेंड्स टू 0 का मतलब होता है लगभग 0 हो जाना। क्या हो जाना? लगभग 0। क्या बोला? लगभग 0। एक चीज पूछता हूँ, सुनो एक बच्चे खड़े हो कृष्णा, खड़े हो जाओ। क्या इलेक्ट्रिक चार्ज कभी भी 0 हो सकता है? सर इलेक्ट्रिक चार्ज में उसका टेस्ट चार्ज होगा, टेस्ट चार्ज होने से अगर उसका वैल्यू ज्यादा होगी तो वो एक तरह से सोर्स चार्ज बन जाएगा और वो सोर्स चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। ओके सुनो कॉमन सेंस की कहानी का बताना। मैंने यहाँ चुंबक लिया, ठीक है ना? मुझे इस चुंबक का एरिया जानना है कि कितने एरिया तक ये दूसरे चुंबक को अट्रैक्ट कर लेता है। तो मुझे इसका एरिया जानने के लिए इस दूसरे चुंबक की जरूरत है। क्लियर हुआ क्या? बोलो ना। मैंने यहाँ चुंबक लिया, क्या इस चुंबक का भी तो कुछ एरिया होगा? ठीक है, बड़ा चुंबक है जिसका एरिया बड़ा होगा, ये छोटा चुंबक है जिसका एरिया छोटा होगा। लेकिन यहाँ पे जो चुंबक लूंगा ये जो चार्ज लूंगा मैं, बताना कॉमन सेंस, ये जो चार्ज लिया है मैंने, क्या इस वाले चार्ज से ज्यादा चार्ज होगा कि कम चार्ज होगा कि बराबर चार्ज होगा? कम चार्ज। ये जो टेस्ट चार्ज होगा इस वाले चार्ज से इसका चार्ज कम होगा, ज्यादा होगा, बराबर रीजन के साथ। कम तो कम होगा। कम होगा, क्यों? ज्यादा होगा अगर, सुनो मुझे इसका ताकत चेक करना है तो इससे कम पावर का चुंबक लेके आऊंगा ना यार, इससे बड़ा पावर का चुंबक लेके आऊं तो इसका एरिया बड़ा हो जाएगा। समझ आया मैंने क्या बोला? मुझे इस चुंबक का एरिया जानना है तो किसी दूसरे चुंबक को जब मैं लेके आऊंगा तो दूसरा चुंबक इससे क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। अगर दूसरा चुंबक इससे बड़ा हो गया तब तो ये अपनी तरफ इसको अट्रैक्ट कर लेगा। समझ आने के बाद तो मुझे किसको चेक करना है? इसको बड़ा रहा है तो इसको क्या करो? कम करो। क्या करो? समझ आने के बाद कितना कम? कितना कम? इतना कम कि लगभग 0 के बराबर हो जाए। क्या हो जाए? तब इसको इसकी एक नेगेटिव वैल्यू आ जाएगा। थोड़ी सी भी वैल्यू इसकी लगी तो कहीं ना कहीं इसके क्या करेगा? इन्फ्लुएंस करेगा। समझ आने क्या बोला? इसको लगभग कितना होना चाहिए? लगभग कितना होना चाहिए? 0 नहीं, लगभग 0 बोला। लगभग क्या मेरे को दोनों अंतर है। 0 नहीं, क्या होना चाहिए? क्यू नोट की वैल्यू क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? वही जहाँ क्यू नोट लिखे हो ब्रैकेट में लिख लो, क्यू नोट 10 to 0, क्यू नोट 10 to क्योंकि एरिया तभी पता कर पाएंगे जब क्यू नोट क्या हो? लगभग 0। क्यू नोट कैसा होना चाहिए? 0 के बराबर। क्या बोलेंगे उसको फिजिक्स की भाषा में? क्या बोलेंगे? वैनिसिंगली लिखो, स्पेलिंग लिखो, वैनिसिंगली स्मॉल। एमसीक्यू में पूछेगा वैनिसिंगली स्मॉल। वैनिसिंगली मतलब गायब हो जाना। वैनिश वैनिश मतलब गायब हो जाना। गायब मतलब गायब कौन होता है? 0 मतलब कुछ नहीं। तो वैनिसिंगली स्मॉल, वैनिसिंगली इधर देखो दूसरा क्यू नोट के प्रॉपर्टी। अब ये क्यू नोट का लिखा तुमने वैनिसिंगली स्मॉल, ये क्यू नोट की प्रॉपर्टी है। पूछता है एग्जाम में 1 नंबर में कि जो क्यू नोट है मतलब टेस्ट चार्ज है उसकी 2 प्रॉपर्टी कम से कम बताओ। तो पहली प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? वैनिसिंगली स्मॉल मतलब लगभग 0 के बराबर। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी क्या हो जाएगी? चलो ये पॉजिटिव चार्ज है,
टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव नहीं लेना। ये दूसरा क्यू नोट क्या हो जाएगा, ऑलवेज पॉजिटिव। क्लियर हुआ क्या मेरे पास? अब क्लास में बच्चा है, रुक जाओ, क्लास में बच्चा खड़ा हुआ बोला कि एक्सक्यूज मी सर इसको पॉजिटिव ही क्यों लेंगे, पॉजिटिव ही क्यों लेंगे? ठीक। तो मैंने उस बच्चे से पूछा, अच्छा तुम बताओ कि गाड़ी हम लेफ्ट में क्यों चलाते हैं? भाई कुछ तो लेना पड़ेगा, या तो लेफ्ट चलाओ या तो राइट चलाओ। लेफ्ट ले लिया तो बोलो लेफ्ट, या तो राइट चलाओ। तो राइट नहीं लेता तो बोलता राइट क्यों चलाते, लेफ्ट क्यों नहीं चलाते? कुछ तो लेना पड़ेगा यार। तो अगर पॉजिटिव नहीं लेता तो नेगेटिव, ये क्वेश्चन आता है कि नेगेटिव क्यों लिया? तो नेगेटिव पॉजिटिव में से कुछ तो लेना पड़ेगा ना, इसलिए पॉजिटिव ले लो। इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। क्लियर हुआ क्या? तुम्हारे एग्जाम में पूछ भी नहीं रहा कि पॉजिटिव लिया नेगेटिव लिया, बस इसकी क्या पूछेगी, प्रॉपर्टी पूछेगा। दो प्रॉपर्टी, तो पहली प्रॉपर्टी क्या होगी, वेरी स्मॉल, और दूसरा क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव। क्लियर हुआ क्या? न्यूट्रल नहीं ले सकते, किसकी तरफ अट्रैक्ट होते हो तुम? शादी तुम्हारी करवानी है, सुनो शादी तुम्हारी करवानी है, और इस धरती में बस 3 इंसान हैं। कितने इंसान? एक मेल, एक फीमेल और एक ट्रांसजेंडर। किसके साथ? बीच वाले के साथ। बीच वाले इधर आ, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, बताओ करनी है, कंडीशन की करनी है, कुछ तो लेते भाई। न्यूट्रल लेता तो अट्रैक्ट कैसे होता है यार? यहाँ खेल में अट्रैक्शन भी पर्सन का देख रहा है ना। न्यूट्रल ले लेता तो अट्रैक्ट होता क्या इसकी तरह? तो हमें ऐसा ही चार्ज लेना है तो अट्रैक्ट हो या रिपल हो, क्या हो, अट्रैक्ट हो या पॉजिटिव लेंगे तो अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव लेंगे तो रिपल होगा। तो कुछ ऐसा ही चार्ज लेना है कि आपको अट्रैक्ट हो या तो न्यूट्रल लेंगे तो क्या करेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव होगा तो हम अट्रैक्ट होंगे, पॉजिटिव हम टेस्ट करने के लिए रहे इसका फिर सुनो, हमारे यहाँ पॉजिटिव लो, सुनो अब इस बच्चे के मन में आया कि सर अट्रैक्शन वाला बता रहा हो तो नेगेटिव लो ना, पॉजिटिव क्यों लो? तो रिपल्सन मान ले, यहाँ रखा तो रिपल कर रहा है, यहाँ रखा तो रिपल कर रहा है, यहाँ रखा तो रिपल कर रहा है, वहाँ रखा तो नहीं कर रहा है। मतलब जहाँ तक रिपल कर रहा है मतलब उसका क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। ऑप्शन की कहानी है यार, क्लियर हुआ क्या? सेम एरिया जो अट्रैक्शन होगा वही एरिया तो रिपल्सन का भी होगा। ऐसा थोड़ी कि अट्रैक्शन का एरिया अलग होगा, रिपल्सन का एरिया अलग होगा। एरिया तो दोनों का सेम ही होगा, जहां तक अट्रैक्ट करेगा वहीं तक उसको रिपल भी करेगा। उसके एरिया की बात चला तो रिपल्सन भी तो बंद हो जाएगा। समझ आया? आगे ले आगे क्लास 11th में जितने तुम लोगों के पास में डेरिवेशन था उसका डबल डेरिवेशन क्लास 12 के फिजिक्स में। क्लियर हुआ क्या मेरी बात? तो क्लास 12th का पहला डेरिवेशन आने वाला है, ठीक है, फिजिक्स का। चिंता मत करो, हलवा लगेगा सब कुछ, और डेली का डेली प्रैक्टिस करना। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। क्लास में बच्चा खड़ा हुआ, बोला उसने सर आपने जो क्यू नोट को 0 माना है, क्या इसका यूज होगा हमारे यहाँ फॉर्मूले में? क्या इस क्यू नोट का कभी 0 इसका कभी फॉर्मूले में यूज होगा नहीं। अभी जो डेरिवेशन कराने जा रहा हूँ उस डेरिवेशन से प्रूफ हो जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में क्यू नोट एग्जिस्ट नहीं करता। समझ आए क्या मेरी बात? फिर से बोल रहा हूँ, समझो, सुनो मेरी बात। मैंने बोला फोर्स अपॉन क्यू नोट, तो मैंने बोला था कि बाबू इस क्यू नोट मतलब टेस्ट चार्ज को इतना छोटा मान लो, इतना छोटा मान लो कि 0 हो जाए। तो बच्चा क्लास में खड़ा हुआ, खड़े हो या करो तुम लोग भी प्रॉब्लम पूछने के लिए, नहीं पूछते तो इमेजिनरी बच्चा मैं बनाता हूँ। वो बच्चा क्लास में खड़ा हुआ, वो पूछ क्या रहा है कि सर अगर हम इसको 0 मान लेंगे तब तो नीचे हट गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला तो फोर्स हो गया ना, क्या हो गया, फोर्स हो गया। तो क्या एक फोर्स होता है क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला? मैंने कहा हाँ बच्चे यही होगा। कैसे? सुनो मेरी बात। मैंने बोला कि इसको 0 मान लेना, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में क्यू नॉट कहीं एग्जिस्ट नहीं करता। उस बच्चे ने माना नहीं, बोला कि प्रूफ करके दिखाओ, तो वही प्रूफ करने जा रहा हूँ। समझ आया क्या? क्लियर हुआ क्या प्रूफ करने जा रहा हूँ? ठीक, क्यू नॉट क्यों एग्जिस्ट कर रहा है, समझ आया? आगे
क्या लिखा तुम लोगों ने? समझ आया क्या प्रूफ करने जा रहे हो? क्यू नॉट हटाने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला बनाने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप फार्मूला बन जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू नॉट हट जाएगा। तो इसीलिए क्यू नॉट जीरो है, क्यू नॉट का कोई वैल्यू है नहीं, जीरो। क्लियर हुआ क्या? क्या लिया तुम लोगों ने बच्चा? मेरे फार्मूला क्या लिखा? हेडिंग क्या डाला? इलेक्ट्रिक फील्ड चलो बाबू सुनो, फोर्स का फॉर्मूला सारे बोलेंगे एक साथ। फोर्स का फॉर्मूला बोलना, कुछ नहीं तू बोलेगा। Q1 Q2 अपॉन में R² है ये फॉर्मूला। अब सुना, फोर्स क्यू, यहाँ दो चार्ज लिया था मैंने, एक चार्ज ये और एक चार्ज ये, सोर्स चार्ज था और ये टेस्ट चार्ज मैंने क्यू नोट माना था। क्या ये हो जाएगा तुम्हारा Q1, ये हो जाएगा तुम्हारा क्या Q2 की जगह पे क्यू नोट रख दूं? बताओ यार, बोलो ना। ठीक है, अब वो नाम पर रखो, फिर सर मत मान क्या मान लो। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी फार्मूला तुमने लिखा था, फोर्स अपॉन में क्यू नॉट लिखा था ना। इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला लिखा था बाबू मारा तुम लोगों ने, क्या लिखा था? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स अपॉन में क्यू नॉट लिखा था। फोर्स का फार्मूला क्या होता है? ये होता है क्या? फोर्स की तरफ यही फार्मूला लिख दिया, ठीक है क्या? बोलो फोर्स का। अच्छा, इसको एक्सपेंड करके लिखना है, के को एक्सपेंड करके क्या होगा? 1 अपॉन में 4 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, लिखो यार, 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन में R²। नीचे क्यू नॉट था, है क्या? नीचे क्यू नॉट, ठीक है क्या? बोलो ना, बोल दो क्या क्यू नॉट के नीचे बना? क्या ये वन भाई साहब ऊपर जाएंगे, ये यहाँ पे आएगा, इस क्यू नॉट से क्यू नॉट कट जाएगा। क्या क्यू नॉट से क्यू नॉट कटा दूं? क्या फॉर्मूला क्या बन गया? 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में। क्यू नॉट कहीं बचा क्या? चला गया, तो क्यू नॉट इसीलिए बोला था क्यू नॉट का कोई मतलब नहीं है। तो फॉर्मूला क्या बन गया? इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बन गया 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में R²। क्यू नॉट कहीं दिख रहा है क्या? भाई तो बोला था कि क्यू नॉट अभी गायब हो जाएगा बे, समझ आया क्या? चले आगे। हटा दो, किसको नहीं आया समझ में? तुम तीनों को आ जाए बच्चों, डिनोट करें यार, इलेक्ट्रिक फील्ड में पूरा लिख रहा हूँ, ई से बस लिखना, ई लिखना, इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से डिनोट करते हैं। कैसे करते हैं? ई से, ई लिखना बस। तो आगे खड़े हो जाओ, कॉपी नहीं देना, पेज पर रखो। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बोलो।
प्रॉफिट भी नीचे चले जाते हैं ई इक्वल नहीं देखना और ई का पता नहीं होता है ई इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन नॉट q अपॉन एल का होता है q अपॉन में अपॉन बैठ ऊपर जाओ इसमें ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जीरो का होगा जीरो कब होगा जब दोनों चार्ज इक्वल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा दूसरे एरिया करेगा अरे भाई मेरे का है ओहो यहाँ एक चार्ज है मान लो कितना चार्ज है 5 कूलम का यहाँ एक चार्ज है q नॉट कितना चार्ज है 5 कूलम का ऐसा होता है चार्ज एडिटिविटी की प्रॉपर्टी करते हैं तो दोनों ऐड करके तो 10 कूलम हो गया तो जीरो का तो चार्ज के अंदर क्या प्रॉपर्टी होती है एडिटिविटी की प्रॉपर्टी होती है चार्ज क्या होते हैं आपस में ऐड होते हैं 5 5 10 कभी जीरो कभी भी जीरो होगा यहाँ ये इसी फॉर्मूले में है ये लिखा है जीरो का तेरी हेल्प कर रहा था वो तू उसकी हेल्प करा ये तो पूछ ले तो बता दो नहीं हेल्प कर उसकी सुनो बैठ जाओ ये जीरो कब होगा हमारी लाल ये इसका रिलेशन इससे इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या ये जितना बढ़ता जाएगा ये इतना घटता जाएगा घटते घटते जीरो कब होगा जब ये बढ़ते बढ़ते इनफाइनाइट पे चला जाएगा कहाँ जाएगा जब r इनफाइनाइट पे चला जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा तो क्या कुछ इनफाइनाइट होता है क्या कुछ नहीं होता है इमेजिनरी दुनिया होती है तो r जब इनफाइनाइट होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा जीरो होगा और r इनफाइनाइट क्या होती है सब लोग बात तो यही ना सर जीरो जीरो ही होगा ना होगा ना जीरो कहाँ पे इनफाइनाइट तो इनफाइनाइट के समय में आ गया ना तो मतलब आंसर यही है ना कि जब जहाँ r बढ़ता बढ़ता जहाँ तक जाएगा कहाँ तक जाएगा इनफाइनाइट तक वहीं क्या हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा ठीक है क्या चलो चले तो जाओ यहाँ पे अगला टॉपिक एनसीईआरटी अपना खोलो और अच्छा इसका वो सुन लो इसका ग्राफ भी बना लो इसका ग्राफ बनाओ ग्राफ बनाने में मेरी मदद करेगा कौन करेगा ग्राफ बनाने में मेरी मदद करेगा ये चलो सुनो इसी का ग्राफ इलेक्ट्रिक फील्ड वाला ग्राफ इधर ये वाली जो लाइन है ई की ग्राफ है ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और ये वाली जो ग्राफ है वो डिस्टेंस की ग्राफ है डिस्टेंस मतलब r स्क्वायर क्या हुआ ना सुनो ग्राफ कैसे बनेगा पहले ये बता दो ग्राफ ऐसे बनेगा नीचे से ऊपर कि ऊपर से नीचे पहले बताओ 1 to 1 हो जाएगा बोलो मुझे तीसरा नीचे से ऊपर बनेगा कि ऊपर से नीचे बनेगा पहले बताओ नीचे से तो ऊपर से तुम बोलो 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 एक पूछने की बारी आता तो तुम देखने लगता हो बोलो ए बाबू ग्राफ कहाँ से सुनो ना यार सब कुछ फॉर्मूले में छुपा हुआ है आओ अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा दे फॉर्मूला क्या था ई अरे इधर देखो बे ई इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर ग्राफ किसका बना है ई का और r का बना ना अब खुद देखो r अगर बढ़ता जाएगा तो e क्या होता जाएगा बढ़ता जाएगा अब ध्यान से सुनो जिस बच्चों ने बोला है कि नीचे से ऊपर पहले उनके लिए देखिए जिसने बोला है कि नीचे से ऊपर पहले उनकी बात जो ध्यान से सुनो फॉर एग्जांपल मोटा मोटी मैं बोलूं कि यहाँ 5 लिखा है यहाँ 10 लिखा है यहाँ 15 यहाँ 20 यहाँ 25 फॉर एग्जांपल यहाँ 5 लिखा है यहाँ 10 लिखा है यहाँ 15 यहाँ 20 यहाँ 25 फॉर एग्जांपल टेलीफोन यहाँ था 5 5 फिर पॉइंट फॉर एग्जांपल यहाँ आ गया 10 10 फिर पॉइंट यहाँ पे आ गया 15 15
फिर पॉइंट यहाँ पे आएगा 20 20 फिर यहाँ आर बढ़ रहा है क्या आर बढ़ रहा है देखो पहले 5 पे था फिर आर कहाँ पे आ गया 10 पे बोलो ना यार फिर आर कहाँ पे आया 15 पे यार मैं देख रहा हूँ कि जैसे जैसे आर बढ़ रहा है ई भी हमारा बढ़ रहा है ये 15 ये भी 15 तो फिर कहाँ पे आ रहा है 20 आया आर कहाँ पे आया ये भी 20 चला गया इसका मतलब कि आर बढ़ रहा है तो ई भी बढ़ रहा है लेकिन ये तो उल्टा होता है ना आर बढ़ने पे ई क्या होता है घटता होता है तो मोटा मोटा कि ग्राफ तो ऐसे नीचे से ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि नीचे से ऊपर जाने पे क्या हो रहा है आर भी बढ़ रहा है ई भी बढ़ रहा है और डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इस फार्मूले के अकॉर्डिंग आर बढ़ रहा है तो ई को क्या होना चाहिए इसका मतलब मोटा मोटा ये तो क्लियर हो गया कि नीचे से ऊपर नहीं बनेगा ऊपर से नीचे बनेगा क्लियर हुआ क्या यार कहां से बनेगा ऊपर से नीचे अब ऊपर से नीचे वाला भी करनी था ऊपर से नीचे वाला भी दो करनी था समझ आएगा एक बार की क्लियर हुआ कैसे एक बार डिजिटल चलो ये बात है ऊपर से नीचे ग्राफ मैंने ऐसे बनाया और एक ग्राफ मैंने ऐसे बनाया कौन सा बनेगा स्ट्रेट बनेगा कि पैराबोला अच्छा इसको बोला जाता है पैराबोला क्या बोला जाता है पैराबोला ऐसे बनेगा एक एक करके पूछ लेता हूं तुम बोलो बता पैराबोला क्यों बोल बोलो तो आंसर बोलो आप कैसे बनेगा बता दो पैराबोला यहाँ पे भी तो डिस्टेंस दोनों में डिस्टेंस ज्यादा हो रहा है ई कम हो रहा है देखो 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 फॉर एग्जांपल यहाँ देखो ध्यान से सुना यहाँ पे 5 है 5 है ना फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या है फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या है तो चलो फॉर एग्जांपल यहाँ पे 15 है क्या है यहाँ पे 10 हो गया यहाँ पे अरे बोलो यार 5 क्या हो गया चलो ये 5 है तो ये 10 है तो ये क्या आर बढ़ा ये घटा क्या आर और बढ़ा तो इसके अकॉर्डिंग तो ठीक चल रहा है आर बढ़ा तो ई बोलो ना यार दोनों ही कंडीशन में अब सुनो स्ट्रेट लाइन कभी नहीं होगा पैराबोला होगा क्या होगा क्या होगा सर पैराबोला ही क्यों होगा स्ट्रेट क्यों होगा इसके पीछे कैसे समझा ना यार ग्राफ नीचे तो आएगा कंफर्म हो गया बट ग्राफ ये वाला नहीं ये वाला बनेगा और वैसे भी क्लास 11 में चीजें पता होनी चाहिए क्योंकि ये जीरो नहीं होगा कभी जब जीरो नहीं होगा तो पैराबोला ही होगा क्या होगा वो क्योंकि इस वाले केस में जीरो हो जाएगा कैसे जीरो हो जाएगा समझा रहा हूं ये क्लास 12 के बच्चे को अगर ये समझाया जा रहा है मतलब उसका बेसिक खत्म हो चुका है और टीचर को समझाना पड़ता है चलो ये क्या है बाबू मेरे ठीक है क्या ये क्या है तो मैं ये क्यों है ये नहीं बताऊंगा मैं ये बताने चाहूंगा कि ये क्यों नहीं है जब ये नहीं होगा तो दूसरा वाला को बोलो ना यार ठीक है चले क्या मैं बोलो बोलना ठीक है चलो ठीक है आप बता दो ये क्यों नहीं है ये क्यों 5 है 10 15 20 25 पे यहाँ पे देना ठीक है 10 15 20 सुन लो ये 5 है तो ये 25 है ठीक है ना अब देखना ये 10 है तो ये 20 है मतलब बढ़ा तो ये घटा चलो ये 15 है तो ये 15 ठीक है ना ये 20 है तो ये अच्छा ये अब ध्यान सुनो ये 25 है 25 है क्या ई देखो कहां पे आ रहा है ई तो 0 हो गया समझ आ क्या बोला आर 25 है और ई क्या हो गया 0 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 ई तो 0 इनफाइनाइट होगा ना और यहाँ तो आर 25 पे 0 हो गया अरे बोलो ना यार क्या आर 25 है और 25 तो ई क्या होगा 0 लेकिन कहानी तो ये कहती थी कि जब आर इनफाइनाइट पे होगा तब ई 0 होगा यहाँ तो 25 पे 0 हो गया तो स्टेटमेंट चाहिए सही बात बात नहीं है बोलो ना यार बोलो चलो अच्छा इसका मतलब कि ऐसे नहीं बनाएंगे कैसे बनेगा पैराबोला समझा दो क्योंकि ई तो बनेगा ई 0 होगा ही नहीं क्योंकि ये बढ़ता जाएगा आर बढ़ रहा है आओ यार समझ आया इधर देखो ई है
आ रहा है देखो पैराबोला क्या है पैराबोला मतलब ई कभी जीरो होगा ही नहीं होगा क्या जी ये कौन सी लाइन है ई देखो कम हो रहा है ई कम हो रहा है ई कम हो रहा है ई कम हो रहा है बस अभी जीरो होगा ये क्योंकि ई जीरो करने के लिए आर को कहां जाना पड़ेगा चलो आर को लेके इनफाइनाइट ई भी बोल रहा है कि चलो इनफाइनाइट ये कौन बढ़ा रहा है आर को बढ़ा रहा हूं क्या आर को बढ़ा रहा हूं ई को चलो कहां तक इनफाइनाइट अगर इसको लेके चले गए तो ई आप जाके मिल जाएगा तो पहले लेके जाओ इनफाइनाइट का ओ समझ आ गई बात नहीं यार कैसे बनेगा कैसे बनेगा उतार लो पैराबोला ये लिख लेना डिस्टेंस लिख लेना पैराबोला उतार लेना ठीक है हो जाओ आगे अगला हेडिंग डालो इलेक्ट्रिक डायपोल इलेक्ट्रिक डायपोल क्लास 11 केमिस्ट्री केमिकल बॉन्डिंग नाम का चैप्टर डायपोल मोमेंट में बताया गया था केमिकल अच्छा एक अच्छा ये लिखा है लोगों ने अभी इलेक्ट्रिक फील्ड 2.4 ये क्या है ये डेरिवेशन क्या था और जब कभी भी डेरिवेशन आता है तो तुम लोगों को कुछ लिखना होगा उसको क्या बोलते हैं जैसे हमने माना है उसको क्या बोलेंगे कंसीडरेशन क्या तो पहले कंसीडरेशन लिख लो तो यार कंसीडरेशन लिख लो देखोगे लेट अस टेक अ सोर्स चार्ज कंसीडरेशन करके लिख लेना लेट अस टेक अ सोर्स चार्ज q सोर्स चार्ज q for which we are calculating electric field at point P at point P electric field at point which is at distance r from the source charge from the source ठीक है क्लियर हुआ क्या समझ आया एक बनाना सोर्स चार्ज एक बनाना है टेस्ट चार्ज इधर फोर्स कर लेना है वहां पॉइंट ले लेना है पी नहीं आना समझ में समझा सकते ये क्यू लो क्या है सोर्स चार्ज ये क्यू करोगे क्यू नॉट ठीक है ना ये पॉजिटिव ले लो इसको क्या लेना है पॉजिटिव लेना है पॉजिटिव लेना तो फोर्स इधर लगेगा रिपल करेगा इधर लगेगा ठीक है ना और इस पॉइंट को पी मान लो ये लिखा है समझ आया क्या क्लियर हुआ कि नहीं हुआ समझ आया तेज चार्ज वाले पॉइंट को क्या माना तुमने पी क्लियर हुआ ये जो बना अच्छा इसके बीच का डिस्टेंस r मान लो ठीक है यही जो समझाया वही लिखा होगा कंसीडरेशन लिखा होगा ठीक है इलेक्ट्रिक डायपोल कौन बताएगा इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है कोई नहीं क्या इलेक्ट्रिक डायपोल केमिकल बॉन्डिंग बोले मुनी सोहा इलेक्ट्रिक डायपोल सही बोला इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होना चाहिए सर्टेन डिस्टेंस होना चाहिए कहाँ है इलेक्ट्रिक डायपोल बनता है H2 में बनता है HCl में बनता है डायपोल मोमेंट नहीं सुना क्या यार एक लाइन लिखो इलेक्ट्रिक डायपोल में क्या लिखना पड़ता सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज kept at certain distance system of two equal and opposite charge kept at certain
kept at a certain distance. Kept at a certain equal and opposite charge kept at certain. इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ठीक है क्या? जैसे सुनो ये बात, equal and opposite charge kept at certain distance. जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पॉजिटिव है, बोलो ना, यहाँ नेगेटिव है, ये दो अपोजिट चार्ज हैं, किसी सर्टेन डिस्टेंस पर रखे हैं, इसी को बोला जाता है इलेक्ट्रिक डायपोल, इसी को बोला जाता है डायपोल। मतलब दो चार्ज किसी सर्टेन डिस्टेंस पर रखे हैं, बोला जाता है डायपोल। क्या हुआ क्या? सर हमारे डेली लाइफ में पहले एग्जिस्ट करता है क्या यार? हाँ करता तो है। कहाँ करता हो बताओ? क्या पीते हो डेली तुम लोग? पानी पीते हो क्या? वहीं भाई H2 है क्या बाबू? O है क्या मेरे पास? H है क्या बच्चा? H है क्या बच्चा? पार्शियल पॉजिटिव आ जाता है आपके, पार्शियल नेगेटिव आ जाता है, पार्शियल पॉजिटिव आ जाता है, पार्शियल नेगेटिव आ जाता है। क्या दो अपोजिट चार्ज हैं? एक सर्टेन डिस्टेंस पे हैं? क्या दो अपोजिट चार्ज हैं? एक सर्टेन डिस्टेंस पे हैं? क्या बोलेंगे इसको? HCl क्या चार्ज है यहाँ पे? चार्ज है यहाँ पे, दो अपोजिट चार्ज है, सर्टेन डिस्टेंस पे रखा है। क्या ये डायपोल? हमारे डेली लाइफ में HCl नहीं होता क्या यार? हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है नहीं होता है? पानी होता नहीं है? हजारों चीजें होती है तो डायपोल को क्लियर हुआ क्या? बोलो ना, क्लियर हुआ क्या डायपोल? अगला हेडिंग प्लेस करो, अगला हेडिंग प्लेस करो। अगला हेडिंग क्या प्लेस करोगे? इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल इलेक्ट्रिक डायपोल देखो, प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज, प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज विद डिस्टेंस बिटवीन, प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज विद डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज, डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज ऑफ डायपोल, डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज ऑफ, कैसे बोलो? लेवल पर क्या बोला मैंने? प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज विद द डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज ऑफ डायपोल, द चार्ज ऑफ, फार्मूला बताएगा कोई इलेक्ट्रिक डायपोल का? दिखाओ जो एनसीईआरटी में कहानी था Q into L, और कोई Q into 2 एनसीईआरटी में कहाँ से पढ़ते हो? यूट्यूब से? नहीं, दिखाओ कल आके एल नहीं लिखा है, डबल एल है तो 2L होना चाहिए। Q into 2A बोलो, Q into 2R बोलो, Q into 2L बोलो, डबल होगा। किसी मन में डाउट आ रहा है, अच्छा किसको समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ, उसकी बात नहीं करना, मैं उसके समझा दूंगा। तुम्हें डाउट हो रहा है? तुम्हें डाउट हो रहा है? और किसको डाउट हो रहा है? क्या? 2A डिस्टेंस है, पर क्यों है 2A? एनसीईआरटी खोलो। बोलिए पेज नंबर 24। ये कौन सी भाई है वाली मुझे नहीं पता। 24 लिखा क्या? अरे बोलो ना, लिखा क्या? चलो बे, देखो यहाँ पे चार्ज है। अरे बोलो ना, जिसको डाउट है पहले बोलो, कृष्णा तो पहले बोलो, प्राची तुम बोलो, अब तुम भी बोलो। यहाँ देखो क्या लिखा है? 2A लिखा, दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस अभी क्या लिखा हमारी वाला? क्या लिखा? दिखाओ दिखाओ। डाउट पूछो क्या डाउट?
2 एल लिखा है हाँ तो 2 एल करना क्या करना 2 एल करना। सुनो मेरी बात, इधर आओ, जाके पर घर पे पेज पलट के देखना, पेज पलट के देखो। सुनो तो हो गई, आगे चले। डेफिनेशन बोलो एक बार। इलेक्ट्रिक डायपोल को पी से डिनोट करते हैं, किससे? पी से। सर तुम्हें कंफ्यूजन होगा, पी तो मोमेंटम भी होता है, पी भी है, कहीं एग्जाम में आता है मैं क्या करूंगा? स्मॉल पी भी होता है। सुनो ए बाबू, मोलारिटी को किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल। और मोलारिटी को स्मॉल एम। सर मोलारिटी को स्मॉल एम से डिनोट करते हैं और मीटर को स्मॉल एम से। कभी कंफ्यूजन हुआ क्या? नहीं हुआ ना? ध्यान दिलाओ। मोमेंट आएगा तो समझ जाओगे कि मोमेंट की बात कर रहा है, और इलेक्ट्रिक डायपोल की बात करेगा तो समझ जाओगे कि इलेक्ट्रिक डायपोल। कंफ्यूजन नहीं होगा। मतलब कभी डाउट आता है सर पी भी मोमेंटम ही पी था, नहीं होगा बेटा। वो मोलारिटी में जब डाउट हुआ क्या? नहीं हुआ ना? क्या नहीं होगा? क्लियर हुआ? आगे देखते फार्मूला। ये बाबू सुनो सुनो सुनो। अभी इस बाबू ने बोला था कि इलेक्ट्रिक डायपोल का फार्मूला बोला था Q into 2A। अभी Q into 2A क्या है? जरा फील करो। L भी ले सकती हो लेकिन लग जाएगी तुम्हारी L लेने से। क्या आओ मैं दिखाता हूँ कैसे लगेगी। लो बना थोड़ी करना यार, लो ना लो। यहाँ तुमने चार्ज लिया, यहाँ तुमने चार्ज लिया, प्लस लिया माइनस लिया। हमारी एनसीईआरटी क्या बोल रही है? अच्छा इसके बाद एक और डेरिवेशन कराऊंगा, इसी टॉपिक के बाद एक डेरिवेशन होगा। क्या होगा? वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना होगा। क्या फाइंड आउट करना होगा? क्या फाइंड आउट? कैसे फाइंड आउट करना होगा जरा दिखाता हूँ मैं। ये तो चार्ज होगा, यहाँ पे चार्ज होगा, और कैसे करेंगे इसको यहाँ पे लेते हैं, ठीक है ना? चार्ज अगर 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 मैंने इस पूरे को n मान लिया तो इसको l/2 मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा? और इसको l/2। डेफिनेशन में प्रूफ करते टाइम पे लग जाएगी तुम्हारी हाफ को सॉल्व करने में टाइम। क्लियर हुआ मेरी बात? जब डेरिवेशन करोगे तो तुम्हारी क्या लगेगी? तुम्हारी क्या लगेगी? और बेटा टफ लगेगा। क्या लगेगा? तो मैं इस पूरे को 2a मान लूं। क्या मान लूं? ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? जीवन कितना आसान हो जाएगा। समझ आ गया? 2a लेने का रीजन डबल लो, क्योंकि हाफ ऑफ एक हो जाएगा। ये l क्या यार? समझ आया मेरी बात? क्योंकि हमारी एनसीईआरटी भी कहती है कि डबल लो। देखो दिखाया मैंने, क्लियर हुआ? बच्चे ने बोला ना, बच्चे ने बोला सर आप इसको ए मान मानिए, समझ गए? ठीक है, ये मान के ठीक है। इसके बाद एक डेरिवेशन करोगे। क्या करोगे? तुमने क्या सीखा? ए सीखा है, ये सीखा ना इंटीग्रेशन डेरिवेशन करने के लिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ से आपका डिस्टेंस क्या था? ए था। तो यहाँ से आप क्या होगा बच्चा मेरे? a/2। और जब a/2 करके डेरिवेशन करोगे ना तो डेरिवेशन थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुश्किलात ना आए। क्या है? मुश्किल ना आए। तो इस पूरे पार्ट को मैं a नहीं 2a मानूंगा। यहाँ से आता जब ये 2a है तो ये क्या हो जाएगा? a, और ये भी क्या हो जाएगा? a हो जाएगा। तो आगे वाला डेरिवेशन हमारा आसान रहे, इसलिए आज हमने क्या मान लिया? डबल मान लिया। क्लियर हुआ क्या यार? बोलो ना। यहाँ चार्ज लो, यहाँ चार्ज लो, इनके बीच का डिस्टेंस को 2a मान। क्लियर हुआ क्या? क्या हुआ? हाँ, आप जरा फार्मूला सिखाता हूँ मैं तुम लोग। देखो सुनो, इलेक्ट्रिक डायपोल मतलब P, ठीक है ना? डेफिनेशन पढ़ो। आइदर चार्ज क्या होता है? आइदर मतलब जानते हो दोनों में से कोई एक, दोनों में से कोई ये Q है, ये Q नॉट है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ। आइदर चार्ज का मल्टीप्लाई करना पड़ो प्रोडक्ट में। क्या आइदर चार्ज का क्या प्रोडक्ट है? क्या इसका मतलब प्रोडक्ट हो गया क्या? और 2a डिस्टेंस है क्या? तो वो तो क्या यार? डिस्टेंस का और आइदर चार्ज का दोनों का क्या कर दो? प्रोडक्ट कर दो। क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रिक डायपोल। समझ आया यार? इलेक्ट्रिक डायपोल का डेफिनेशन क्या आता है कि आइदर चार्ज दोनों में से कोई एक चार्ज लिख लो, ले लो, उसका प्रोडक्ट कर दो। किसके साथ? इनके बीच के डिस्टेंस के साथ। वही तुम्हारा क्या हो जाएगा? इसका फॉर्मूला। समझ आया मेरी बात? तो B इक्वल टू Q into 2A। B इक्वल टू Q into 2A। Q into
हो गया। आगे हम डेरिवेशन करेंगे कौन सा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट। अच्छा पहले ये लिखना है, इलेक्ट्रिक डायपोल जो होता है वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्या होती है, देख लो पहले, वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्या होती है, वेक्टर मतलब एक डायरेक्शन होगा इसका, इधर ए बाबू इधर डायरेक्शन होगा इसका, कहां से कहां डायरेक्शन होगा इसका, नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव इसका डायरेक्शन होगा। अब क्लास 11 का पढ़ा हुआ बच्चा आया, बोला सर आपने केमिस्ट्री में पॉजिटिव से नेगेटिव बताया, नहीं बताया, पॉजिटिव से तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के आपस में लफड़े चलते रहते हैं यार, ठीक है ना। उसके बहुत सारे रूल यहाँ फॉलो नहीं होते, इसके बहुत सारे रूल वहाँ फॉलो नहीं होते। क्लियर हुआ क्या यार मेरी बात? जब केमिस्ट्री में जाओगे क्लास 11 केमिस्ट्री में जो पढ़ाया जाएगा कि जो डायपोल मोमेंट है उसको कहाँ से कहाँ चलता है, पॉजिटिव से नेगेटिव। फिजिक्स में क्या बताया जा रहा है कि नेगेटिव से पॉजिटिव, ये भी सही है, ये भी सही है, ये केमिस्ट्री के लिए सही है, ये फिजिक्स के लिए सही है, फिजिक्स के लिए सही है। समझ आए मेरी बात? नहीं है, ठीक है। अब एक बच्चा क्लास में खड़ा हुआ कि सर हमारे एग्जाम में आ जाएगा, एंट्रेंस एग्जाम में, तो आप कैसे करेंगे, ये वाला मानेंगे, ये वाला मानेंगे, ठीक है। एंट्रेंस एग्जाम में भी सेगमेंट दिया जाएगा, फिजिक्स का है कि केमिस्ट्री का लिखा जाता है, तो फिजिक्स होगा तो ये लगा लेना, केमिस्ट्री होगा तो ये लगा लेना। क्लियर हुआ क्या यार, बोलो ना। और वैसे भी किसी एंट्रेंस एग्जाम में तुमसे ये नहीं पूछेगा कि नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है कि पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है। अगर इतना बड़ा एग्जाम में तुमसे कुछ पूछ रहा है तो समझ जाओगे तुम बहुत ज़्यादा बहुत तुम्हारा बनकार बात है कि ये तुमसे पूछ रहा है, किस एंट्रेंस एग्जाम में नहीं डबल में पूछ रहा है, वाह ओके 10 से कितना डायरेक्शन है सर, ये कभी समझ में नहीं पूछा, ठीक है ना। कल इसको हम क्या करेंगे, डेरिवेट क्या करेंगे, ठीक है।